पिछले साल यानी 2025 में आम लोगों की ईएमआई में राहत देने के बाद पॉलिसी में जो है 4 बार कटौती कर 1.25% की राहत दी। इस बार भी जो है कहा जा रहा है कि आम लोगों को जो है बड़ी राहत दी जा सकती है। असल में आईआईएफएल कैपिटल की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के पास 2025 में 125 बेसिस पॉइंट की भारी कटौती के बाद 2026 में पॉलिसी रेट्स में 50 बेसिस पॉइंट की और कटौती करने की गुंजाइश है, यानी लेगरूम है। सर प्रवीण सर, रिपोर्ट में कहा गया कि करंटली जो है रेपो रेट और कोर इन्फ्लेशन के बीच का जो अंतर है वो लगभग 2.8% है। पिछले 7 सालों का अगर औसत देखें तो ये अंतर जो है 1.1% के करीब रहता है। जानकारों का भी मानना है कि महंगाई जो है कंट्रोल में होने और इस बड़े अंतर के कारण आरबीआई के पास लेगरूम है। आप कितना सहमत हैं सर? और एमपीसी भी जो है अभी ड्यू ही है बैठक जो ना, बिल्कुल फरवरी में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक होने वाली है और जैसी आईआईएफएल कैपिटल की रिपोर्ट कह रही है कि चूँकि महंगाई निचले स्तर पर है और रेपो रेट में अभी भी जो है अभी 5.25% के आसपास रेपो रेट है, जिसको दिसंबर में 25 बीपीएस की कटौती की गई थी जी। तो इसको लेके आपका ये एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि यहाँ से अभी 50 बीपीएस की कटौती इस पूरे साल में 2026 में आरबीआई कर सकता है। इतना आरबीआई के पास एक गुंजाइश अभी मौजूद है। महंगाई के अगर नंबर्स को आप अगर देखेंगे इन्फ्लेशन के, तो वो नंबर ज़रूर इस वक्त ऐसा दिखा रहे हैं कि जहाँ पे राहत है, जहाँ पे कि राहत है। सीपीआई के नंबर काफ़ी नीचे आए हैं, वहाँ से आरबीआई के पास जाहिर तौर पे मौका है। लेकिन बात वही आ जाती कि क्या ग्रोथ की रफ्तार सुस्त हुई है? ग्रोथ की रफ्तार अगर सुस्त नहीं हुई, क्रेडिट ऑफटेक भी मजबूत है। कल ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्रेडिट की रफ्तार जो है डिपॉजिट की रफ्तार से बहुत ज़्यादा है, अच्छा क्रेडिट ऑफटेक दिखाई दे रहा है। तो क्या आरबीआई को इस बात की ज़रूरत पड़ेगी कि वो एक और रेट कट करे और कर्ज की दरों को और कम करे? क्योंकि यहाँ पे फिर डिपॉजिट के रेट उस हिसाब से कम हो नहीं रहे बैंकों के, जिस हिसाब से जो लैंडिंग रेट है वो कम हो रहे हैं। तो बैंकों के लिए मुश्किल ये हो जाएगी कि उनको जो रेट का फायदा जो एफडी पे जो पैसा चुकाना पड़ रहा है, डिपॉजिट पे जो पैसा चुकाना पड़ रहा है, वो ऊंचा चुकाना पड़ रहा है। जी सर, कल भी हम लोग जो मनी सेक्टर पर डिस्कस कर रहे थे, एक तर्क ये भी बीच में आया था कि जो आरबीआई की जो रेट कट होगी उसका जो फायदा है वो भविष्य में ना मिलता हुआ दिखे। इस कारण को भी बहुत ही आसान भाषा में आप समझाइए। नहीं, बिल्कुल ये बात सही है। ये जो चीज़ मैं बता रहा था कि बैंक, मान लीजिए आरबीआई ने रेपो रेट कट कर दिया और 5% पे पहुंच गया सपोज, तो अब इसका फ़ायदा बैंकों को देना इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि बैंकों को अपने जो डिपॉजिट है उस पर ऊंचा ब्याज देना पड़ेगा। 7-7.25% के आसपास बैंकों को या 7.5% सीनियर सिटीजन्स के लिए अपने एफडी पे ब्याज देना पड़ रहा है। इतना ही रेट लगभग चल रहा है होम लोन का। इससे और अगर नीचे, अगर मान लीजिए रेपो रेट घटा तो सरकार और आरबीआई कहेंगे कि भाई हम तो रेट घटा रहे हैं, आप क्यों नहीं फ़ायदा दे रहे हैं, पास ऑन करो। तो पास ऑन कोई, तो जब बैंकों की डिपॉजिट पे का जो कॉस्ट है वही ज़्यादा है तो बैंक फिर लेंडिंग की कॉस्ट को कैसे कम कर पाएंगे? तो यहाँ एक मुश्किल बैंकों के सामने जरूर दिखाई देगी। लेकिन सर आम आदमी पर इसका क्या असर हो सकता है? दूसरे पक्ष हाँ, लेकिन इसमें होगा, आम आदमी के लिए हो सकता है थोड़े बहुत रेट्स में डिफरेंस आए, लेकिन इसका जो बड़े लोन हैं, जैसे बिजनेस के लिए जो लोन दिए जा रहे हैं, कॉरपोरेट को जो लोन दिए जा रहा है, वहाँ पे बैंकों के पास थोड़ी आज़ादी होगी कि वो थोड़े कम रेट्स को कर पाएँ। ओके। तो क्या सस्ती ईएमआई, कॉर्पोरेट लोन्स, एफडी रेट्स, इन सब जगहों पर जो राहत मिलेगी? अब देखिए बैंक कितना होम लोन और व्हीकल लोन यहाँ कितना कम कर पाते हैं, ये सवाल थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बैंकों का जो एलडीआर है, लोन टू डिपॉजिट जो रेशियो है, वो ऊंचा बना हुआ है। दिसंबर क्वार्टर में अगर हम देखें तो 81% पे था। तो बैंकों के लिए इस बात की गुंजाइश कम है कि वो डिपॉजिट रेट्स को इसी लेवल पे रखते हुए लैंडिंग रेट्स को कम कर पाएं। जी। सर इसके बाद कुछ सेक्टर्स पर भी इसका असर पड़ता हुआ दिखेगा, वो भी हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। जो रियलिटी सेक्टर है वहाँ कहा जा रहा है कि अच्छी खासी ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है। इस तर्क से आप सहमत हैं या नहीं? ये अभी वैसे देखिए, अगर आप पिछले साल से एक साल में देख लीजिएगा तो 125 बीपीएस की कटौती आरबीआई ऑलरेडी कर चुका है। अब अगर इसके बाद और होती है और बैंक और घटाते हैं तो जो बिल्डर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, जाहिर तौर पर उनको भी कर सस्ता मिलेगा क्योंकि वो भी बड़ा पैसा प्रोजेक्ट्स के लिए उधार लेते हैं। और जो घर खरीद रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए भी अगर रेट घटते हैं तो जाहिर तौर पे वहाँ पे भी एक अपटिक देखा जा सकता है। और शेयर बाजार और खासकर बैंकिंग और रियलिटी सेक्टर के लिए जो है कही जा रही है कि उनके जो ऑटो सेक्टर में भी तेजी आ सकती है। एग्जैक्टली।